के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। इस हमले के 2 साल बाद देश भर की तरह सरहदी बाड़मेर में सीआरपीएफ के जवानों को लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने शहीद सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया और पुलवामा हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जांबाजों को याद कर बाड़मेर जिला कलेक्टर, बाड़मेर पुलिस उप अधीक्षक की अगुवाई में श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ जिले में भी पुलवामा हमले की दूसरी बरसी मनाई गई। शहर के शहीद स्मारक पर स्मारक समिति के सदस्यों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए निर्भय सिंह सिसोदिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पुलवामा के शहीदों को नमन किया। इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की। वहीं शहीद स्मारक समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार और जिन प्रदेशों के शहीद पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन प्रदेशों की सरकारों से अपील की कि उनके परिजनों को हर संभव मदद दी जाए। हम उन सभी 40 जवानों को और उनके परिवार को के ऋणी हैं। उन परिवार को हमेशा भारत सरकार और जहाँ के वो हैं वहाँ की राज्य सरकारें जो वादे उन लोगों ने किए हैं वो उनको पूरा करके उस परिवार को संबल प्रदान करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज टोंक जिले के दौरे पर हैं। ओम बिरला सवेरे बिजौलिया से हेलीकॉप्टर के जरिए पवेलियन में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, जहां सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी समेत अन्य कई लोगों ने उनका स्वागत किया। बाद में बिरला सीधे जैन नसिया पहुंचे, जहां उन्होंने जैन प्रतिमाओं के दर्शन के बाद वहां आर्य का विशुद्धमती माता जी से आशीर्वाद लिया। वहीं बिरला कृषि ऑडिटोरियम भी पहुंचे, जहां पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में संबोधन का कार्यक्रम रखा गया। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर प्रोग्राम के तहत स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से इस कार्यक्रम का समापन छत्रैल गांव में हुआ, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के COA मेंबर हंसराज बाहेती ने कहा कि जैसलमेर पर्यटन के साथ साथ भी अब हस्तशिल्प निर्यात का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने हस्तशिल्पियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्किल प्रशिक्षण के साथ शिक्षा पर भी ध्यान दें। जो कला है बन गई 200। प्रदेश में कई शहरों में बिखरे क्लोरीन बम के जखीरे की न्यूज 18 राजस्थान की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। इसे लेकर जहां एक तरफ एक्शन में आए जलदाय प्रशासन ने अधिकारियों से जवाब तलब किया, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने भी जलदाय विभाग को नोटिस जारी किया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर। क्लोरीन बम की खबर का जबरदस्त इंपैक्ट। खबर के बाद एक्शन में जलदाय प्रशासन, अधिकारियों से जवाब तलब, तो PESO का भी PHED को नोटिस। जी हां, जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से प्रदेश के कई शहरों में बिखरे क्लोरीन बम को लेकर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जलदाय विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्लोरीन गैस सिलेंडर के रख रखाव में लापरवाही को लेकर विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने जिम्मेदार अधिकारियों को न सिर्फ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। आइए आपको बताते हैं जलदाय प्रशासन ने क्लोरीन गैस सिलेंडर के रख रखाव को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश जारी किए हैं। 5 से ज्यादा क्लोरीन गैस सिलेंडर को एक जगह पर नहीं रखने के निर्देश। पुराने क्लोरीन गैस सिलेंडर को 2 साल में हाइड्रो टेस्टिंग करना अनिवार्य है। हर जिले के जल संशोधन संयंत्र में क्लोरीन गैस की उपयोगिता और सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश। क्लोरीन गैस का उपयोग
लाइसेंसी फर्म से ही करना अनिवार्य। सभी जल संशोधन संयंत्र पर सुरक्षा उपकरण और न्यूट्रलाइजेशन टैंक की व्यवस्था करने के निर्देश। जलदाय प्रशासन ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर न सिर्फ जिम्मेदारी तय कर दी है बल्कि चेतावनी भी दी है कि क्लोरीन गैस सिलेंडर से अगर कोई हादसा होता है तो उस हादसे के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो वहीं पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने भी क्लोरीन गैस सिलेंडर के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही को लेकर जलदाय विभाग को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें जलदाय विभाग के पास मौजूदा क्लोरीन गैस सिलेंडर के स्टॉक की जानकारी और उससे संबंधित लाइसेंस की रिपोर्ट मांगी है। इस तरह न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद अब क्लोरीन बम के खतरे से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एआईसीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, पूर्व उपाध्यक्ष अशक अली समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहन प्रकाश ने शिवचरण माथुर का राज्य की जनता की सेवा की दिशा में अहम योगदान बताया। देखिए, शिवचरण जी इस प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। इस प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे विधायक के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे मंत्री के रूप में और चाहे सांसद के रूप में। और मैं उनको एक विद्वान नेता के रूप में भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने पाया है कि वो अध्ययन में और नई नई चीज़ों के बारे में भी वो बराबर बड़े जिज्ञासु रहते थे। किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी के लिए प्रेरणादायी था। उनके व्यक्तित्व के बारे में हम देखते हैं, जो जनता के साथ उनका जुड़ाव हम देखते हैं, जिस तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए वो संवेदनशीलता बरतते थे। कई जगह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वो विपक्ष के नेताओं के साथ भी बातचीत करके जो एक वातावरण जो उनके समय में तैयार हुआ, जिसमें राजस्थान के हित के बारे में सोचा गया, निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उनका ये व्यक्तित्व निश्चित रूप से हमें लगातार प्रेरणा देता रहेगा। वैलेंटाइन डे पर जयपुर में मैराथन का आयोजन किया गया। लव फॉर लाइफ थीम पर 12वीं जयपुर मैराथन हुई, जिससे जयपुर समेत देश विदेश के करीब 1 लाख से ज्यादा रनर्स ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में रनर्स ने 4 कैटेगरी में अलग अलग टाइम स्लॉट में दौड़ लगाई। दौड़ते कदमों के इस फेस्टिवल में रनर्स का हौसला बढ़ाने मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच। 50,000 लोग एक साथ दौड़ा करते हैं। जयपुर मैराथन आज कोरोना के बीच नए स्वरूप में, नए रूप में नजर आ रही है। आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जयपुर मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की जो दौड़ है वो यहाँ पर धावक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो धावक दौड़ रहे हैं इनकी दौड़ पहले ही शुरू हो गई थी, तो बाकी के जो धावक यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने जा रही है। कितने किलोमीटर की दौड़ में आप शामिल हुए हैं? 21 किलोमीटर की दौड़ में है। कब आप यहाँ पर पहुँचे? कोरोना के बीच में किस तरह का उत्साह है? एक्साइटमेंट है, करने का हमेशा करते हैं, इसलिए इस बार पेंडेमिक था और इस कारण से एक बड़ी दौड़ जिस तरह से रहती है वो इस बार नहीं हो पाई। हाँ, चेंज कर दिया वेन्यू और उतना बड़ा नहीं हो पाएगा इस बार, उतनी भीड़ नहीं हो पाएगी। आप रेगुलर दौड़ते हैं? हमारे बीच मौजूद हैं जो कि संस्कृति युवा संस्थान और हमारे कुछ लोगों से और भी बात करने की यहाँ पे कोशिश है। कुछ ही देर में यहाँ पर दौड़ शुरू होने वाली। किस तरह का उत्साह, जोश जज्बा लोगों में नजर आ रहा है, आप में नजर आ रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि लोग हेल्थ के प्रति कितना जागरूक हैं और मैं देख रहा हूँ कि 4 बजे वाली शिफ्ट में काफी लोग दौड़ रहे हैं। इट गिव्स अ मोटिवेशन टू अस फॉर टू कीप अस हेल्दी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से जयपुर मैराथन इस पैंडेमिक के दौर में भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है और लोगों में वही उत्साह देखने को मिलता है? मैं यही मैराथन काफी सालों से दौड़ रहा हूँ
और 2020 हमारा पूरा चला गया, लेकिन 2021 में मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी शुरुआत है। 2021 की शुरुआत बहुत अच्छी है और उम्मीद करेंगे अब ये कोविड वापस नहीं आए और ये रन ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। लव फॉर लाइफ की थीम पर है, किस तरह से आप देखते हैं आज वैलेंटाइन डे के दिन ये दौड़ है, कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक जिस दिन को माना जाता है उस दिन की आज शुरुआत होने जा रही है। आज की जो थीम है उसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया है, लव थीम है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी शुरुआत है आज के दिन के लिए। हेल्थ के लिए किस तरह से? बहुत बहुत अच्छी तरह से देखते हैं इसको, बहुत अच्छा। आज वैलेंटाइंस डे है। आज के दिन प्यार के परवाने अपने जज्बातों को शब्दों में बयां कर मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन प्यार का इजहार सिर्फ इंसान नहीं बेजुबान भी करते हैं। जी हां, जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों टाइगर कपल की मोहब्बत परवान चल रही है। रंभा बाघिन और नाहर बाघ के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे को दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, जिससे बाघ के इस बाड़े में माहौल रोमानी हो गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो हमारा टाइगर नाहर है और जो टाइग्रेस रंभा है, ये काफ़ी अच्छे पहले से इनमें बॉन्डिंग रही है और कोइंसिडेंटली इन दिनों जो वैलेंटाइन के आसपास इनमें जो हमारी रंभा है वो हीट में है और इनका दोनों को साथ साथ रखा जा रहा है। तो इनके वैसे ही पहले हमारे यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइग्रेस के कब्ज हुए थे और इस बार भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इनका मैटिंग होने के बाद हमको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर्स के कब्स देखने को मिल सकते हैं। चूँकि इस समय इनका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग होने के कारण इनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इनको सेपरेट कराल में एक साथ रखा जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में हमको इनसे गुड न्यूज़ मिल सके। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस बार वैलेंटाइन डे पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली है। यहाँ पर मौजूद बाघिन रंभा और नाहर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जम रही है और वैलेंटाइन वीक में ही दोनों हीट पर आए, दोनों को साथ रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये बाघिन है, इसका नाम रंभा है, काफ़ी बुजुर्ग है, लेकिन यहाँ पर पिछली बार जब इसे नाहर के साथ रखा गया तो करीब 14 साल बाद बाघों का सफल प्रजनन हुआ था। यहाँ पर जो मौजूद एक युवा अगर कहा जाए इसे बाघ हुआ करता था जिसका नाम नाहर था, इसे भोपाल से लाया गया था। ये नाहर भोपाली के नाम से फेमस है, लेकिन इस बाघ को यहाँ पर बाकायदा अब रंभा के साथ में रखा जा रहा है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मौजूद इस बाघिन के साथ इसका जोड़ा बनाया गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही इनके बच्चे होंगे, क्योंकि वैलेंटाइन वीक में इन दोनों का जो है एक तरह से फिर से साथ रखने का कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये सारी जो फिजाएं हैं यहाँ पर इनकी दहाड़ों से और इनकी आवाज़ों से गूंज रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन दोनों को साथ में रखने के बाद में जो इनकी सक्सेसफुल मैटिंग होगी उससे यहाँ पर जो टाइगर के नए शावक हैं वो पैदा होंगे और नई खुशखबरियाँ देखने को मिलेंगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान की एक ऐसी प्रेम कहानी है जो बलिदान देकर अपने पति को कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी है सलूम्बर की हाड़ी रानी की। आइए जानते हैं हाड़ी रानी के प्रेम और बलिदान की वीर गाथा। हाड़ी रानी की अमर प्रेम कहानी, शीश काटकर फर्ज का संदेश, प्रेम और बलिदान की गाथा। मरुधरा की अमर प्रेम कहानियों में हाड़ी रानी के बलिदान की ऐसी गाथा है जो अमर है, अमिट है। ये कहानी 16वीं शताब्दी की है। तब किशनगढ़ के राजा मान सिंह थे और तब औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए कूच किया था। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकने की जिम्मेदारी सलूम्बर के राव रतन सिंह को सौंपी थी। संयोग देखिए, राव रतन सिंह की शादी आक्रमण से एक दिन पहले ही हाड़ी रानी से हुई थी। रानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि राव रतन सिंह को युद्ध के मैदान में जाने को तैयार थे। लेकिन एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ रानी से प्यार का बंधन, जिसमें राव रानी के मोह को छोड़ नहीं पा रहे थे। आखिरकार युद्ध में जाने से पहले राव रतन सिंह ने एक सैनिक को हाड़ी रानी के पास भेजकर उनकी निशानी लाने के लिए कहा। तो सैनिक रानी के पास पहुंचा और उनसे निशानी मांगी। हाड़ी रानी समझ गई कि राव रतन सिंह उनका मोह नहीं छोड़ पा रहे। फिर क्या था, हाड़ी रानी ने अपना शीश काटकर सैनिक के हाथ अपनी निशानी भिजवा दी और राव रतन सिंह को अपना कर्तव्य याद दिलाया।
रतन सिंह के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वो रानी का सिर गले में लटकाकर शत्रुओं पर टूट पड़े और आखिरी सांस तक औरंगजेब की सेना युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। में जाने के लिए उनका जो मन था, चूंकि विवाह को 2 दिन ही हुए थे, तो उनका जाने का मन नहीं था। वो तो उन्होंने उसको लेकर के जब रानी ने अपने पति की ये उहापोह की स्थिति देखी, फिर भी राव रतन सिंह जो थे वो राजज्ञा के लिए जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन जाते जाते जब उन्होंने कहा कि मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ तो रानी साहब की कोई निशानी मेरे को चाहिए, तो उस निशानी का जिक्र जब रानी साहब के पास में गया तो हाड़ा रानी ने अपनी जो निशानी थी वो अपना सर काट कर एक थाली में अपने पति के पास में। सलुम्बर की हाड़ी रानी का प्रेम आज भी प्रेम के साथ बलिदान का संदेश देता है। जब भी सलुम्बर आते हैं, हाड़ी रानी के महल में जब घूमते हैं, तब हमें एक बलिदान की भावना आती है कि उनकी प्रेम कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने पति को हारने से बचाने के लिए अपना सिर काट के तक दे दिया था। ये जज्बा आज के लोगों में नहीं देखा जाता है, तो उससे कहानी से हमें सीखना चाहिए कि प्रेम का मतलब ही समर्पण ही है। कहानी ऐसी है कि जब हाड़ी रानी द्वारा अपने युद्ध में जाते समय अपने पति को अपना सिर काट कर ही दे दिया था। और मेवाड़ की भूमि में हाड़ी रानी की यह कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, क्योंकि एक महिला द्वारा अपने देश को लेकर इतना जज्बा देखने को मिला। हाड़ी रानी ने अपने हाथ से अपना शीश काटा और प्यार में दिग्भ्रमित हुए पति को कर्तव्य याद दिलाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। चांद दिखने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार को पहला गुस्ल दिया गया। आज से ही दरगाह में धार्मिक रसूमात की शुरुआत हो गई। आज ही दरगाह के महफिल खाने में पहली महफिल समा हुई। दरगाह के शाही कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। दरगाह दीवान की सदारत में हुई इस महफिल में अकीदतमंदों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। देर रात तक चली इस महफिल में अकीदतमंद बाअदब बैठे रहे। गुस्ल के वक्त दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान पूरी हिफाजत के साथ आस्थाने ख्वाजा गरीब नवाज में गुस्ल की रस्म अदा करने जन्नती दरवाजे से दाखिल हुए। समा खाने के अंदर पूरी तैयारी होकर के इत्तला दी जाती है। साहिब सज्जादा जो भी हैं गरीब नवाज की औलाद से, वो समा खाने के अंदर महफिल की सदारत के लिए आते हैं। वो महफिल जो एक शाही महफिल के नाम से मशहूर है और जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ दरगाहों के कव्वालान पार्टीज़ वो शिरकत करती हैं, अपना कलाम पेश करती हैं बुज़ुर्गान दीन की शान के अंदर और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की शान के अंदर। ये महफिल रात को 2 बजे तक चलेगी। अजमेर में चल रहे गरीब नवाज के 809वें उर्स में वीआईपी चादर पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले कलाकार चादर लेकर अजमेर पहुंचे, पर कोविड-19 के चलते चादर मज़ार पर पेश नहीं हुई और उन्होंने ये चादर खादिम कुतुबुद्दीन सखी को सौंपी। खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने बॉलीवुड कलाकारों के साथ कव्वालियों के साथ आस्थाना शरीफ में प्रवेश किया और वहां पर दुआ खैर करते हुए मन्नत के धागे बंधवाए। किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। आमतौर पर आपने सफेद या हरे रंग की गोभी देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं रंग बिरंगी गोभी की तस्वीरें, जिसे उपजाने का श्रेय नासिक के एक युवा किसान को जाता है। आखिर क्या है कलरफुल गोभी की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। खेतों में जहां तक आपकी नजर जाएगी फूलगोभी की क्यारियां आपको दिखेंगी, लेकिन इसी खेत की ये तस्वीर भी देखिए। बेहद खूबसूरत से बैंगनी और पीले फूल को देखकर मत समझिएगा कि गोभी के खेत में ये कोई खास किस्म के फूल उगाए गए हैं। ये भी फूलगोभी ही है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसे रंग बिरंगे फूलगोभी आपने पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक के 42 साल के युवा किसान महिंद्रा निकम ने इसे सच कर दिखाया है और इस
बेहद खास प्रजाति के फूलगोभी की खेती को सफल बनाया है। हरियाणा के करनाल से खरीदे गए खास किस्म के बीज को पुणे की एक लैब में विकसित किया गया। लगभग 5 एकड़ जमीन में इसकी खेती की गई है, जो आसपास के किसानों को काफी आकर्षित कर रहा है। आज महिंद्रा के खेत में लगभग 20,000 किलो तक बैंगनी और पीले फूलगोभी लगे हैं। इस गोभी की बाजार में कीमत सामान्य से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो वहीं इसमें विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तो है ना ये रंगीन फूलगोभी आपके लिए खास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।